हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रमोद जादव है। मैं सोलापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आज 6 अगस्त है, 6 अगस्त 2022। और मैं आपको एक दिखा रहा हूँ मैं हमारा सनफ्लावर या सूर्यफूल का क्रॉप। हाँ, तो फिलहाल ये लगभग 1 एकड़ का प्लॉट है। एक एकड़ से थोड़ा कम है, और उधर का भी 1 एकड़ से कम है। तो हमने 3 प्लॉट में सनफ्लावर लगाया है। ये फर्स्ट वाला, ये भी चौक का सेकंड, और उधर छोटा सा 15 गुंठे का है, उधर एक लगाया। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ कंपैरिजन मैं बताना चाहता हूँ। तो तो इसमें फर्स्ट की है, ये जो लगा है, और ये इसका देखभाल मेरे पिताजी करते हैं। जो मेरा इसमें कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता। तो उन्होंने इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए बुआई के टाइम, 14-26 और आई थिंक यूरिया। तो आप यहाँ एक एवरेज साइज़ में आपको दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पकड़ लीजिए। तो मेरे जो ये हाथ का माप है, अंगूठे से लेके मेरे उंगली तक, तो उससे भी थोड़ा कम है। मतलब ये एवरेज साइज़ है ये पत्तों का। हाइट तो बहुत अच्छी है, मेरे कमर तक आ रही है, और पत्तों का साइज़ थोड़ा कम, मतलब मेरे अंगूठे और उंगली के बीच से थोड़ा कम है। मैं आपको वो वाला प्लॉट एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो उसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है, ये खुद ही चेक के लिए। तो हम ये बीच वाले प्लॉट में आए हैं। तो इस वाले प्लॉट में तो लगभग ये मैंने 1 महीने के बाद विज़िट कर रहा हूँ। मतलब तो एक इमीडिएट डिफरेंस मुझे ये नज़र आया कि इस वाले प्लॉट के जो क्रॉप है सनफ्लावर के, तो उसमें बहुत ही मतलब एक ताज़ापन है, या फिर डार्क ग्रीनरी है। और उसके जो पत्ते का साइज़ है, मान लो कि ये मेरे इस अंगूठे से लेके उंगली तक के साइज़ से भी बड़ा है। ओके, कौन सा भी पत्ता ले ले, ये देखो ये वाला। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ पत्ते हैं, उसके ऊपर से लेके ज़्यादातर नीचे से लेके ऊपर तक के पत्ते का साइज़ सेम है। और एक बात में कंपेयर करना भूल गया कि ये जो इसका साइज़ है, ये जो स्टेम है उसका साइज़ बहुत ही अच्छा है, उससे लेके उस वाले प्लॉट से कंपैरिजन के भी अच्छे। इसमें भी केमिकल यूज़ किया है, उसमें भी केमिकल यूज़ किया है। तो इसमें ज़्यादा ग्रीनरी क्यों है, या फिर उसको जो शाइनिंग बोलते हैं, उसको एक शाइनिंग इसमें ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें मैंने लास्ट सीज़न में ग्रीन मैन्योरिंग ली थी, ताग। तो यही डिफरेंस है उसके और इस प्लॉट में। तो इसके जो ग्रीन मैन्योरिंग के वीडियोस हैं, मैं इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेसिकली दोनों में भी केमिकल यूज़ किया है, लेकिन इसमें ग्रीन मैन्योरिंग का खाद है, इसकी वजह से इसका इतना शाइनिंग बहुत ही अच्छा है। तो मुझे ये तो इंश्योर हुआ है कि अगर मान लो कि मेरे पिताजी केमिकल यूज़ भी ना करते, तो ही फसल ये इतनी अच्छी रहती। मतलब उससे भी, मतलब उतनी तो रहती, इसमें ग्रीन मैन्योर है, इसकी वजह से इतनी अच्छी आई है। तो अगर केमिकल यूज़ ना करते हो तो शायद थोड़ा डिफरेंस आ जाता, लेकिन अगर केमिकल यूज़ नहीं करते तो शायद उतना डिफरेंस आ जाता, लेकिन इतना भी नहीं कि उसका पूरा प्रोडक्शन, या फिर ऐसा नहीं कि 50% से घट जाता, 60% से घट जाता। तो ये एक चीज़ मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, अगर केमिकल को हमें अवॉइड करना है तो ग्रीन मैन्योरिंग एक अच्छा विकल्प है उसके लिए। तो उससे आप उसका जो प्रोडक्शन है, जो केमिकल से, वो मैच कर पा सकते हो। तो फ़िलहाल ये क्वांटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है कि सच में कितना 5% कम होगा या ज़्यादा होगा, ये क्वांटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए प्रॉपर एक रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहिए। उसके लिए बहुत ही, मतलब ये गवर्नमेंट जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ है, या फिर
जो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है उसके लिए वही एक अच्छे इंस्टीट्यूट हो सकते हैं या फिर अच्छे ये माध्यम हो सकते हैं जो ये डिसाइड कर सके कि कंपैरिजन जो केमिकल और विदाउट केमिकल वाला। एक पत्ता मुझे अभी जस्ट दिखा, तो ये आप देख सकते हो कितना बड़ा पत्ता है ये। तो पत्ता बड़ा होने का एक फ़ायदा क्या है, उसका फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, उसका खाना बहुत ही ज़्यादा होगा, और ये एक इजीली में एक डिफरेंस, कोई भी आदमी एक इजीली डिफरेंस कर पाएगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये वीडियो में पता नहीं कितना ठीक से कैप्चर हो पा रहा है, लेकिन इसमें बहुत ही एक ताज़ापन है, इसमें दिखने में ही पता चलता है इसमें कुछ तो जान है, और उसमें इतना नहीं लग रहा है। तो ये दो डिफरेंस में आपके पास रखना चाहता हूँ। तो ये हमारा थर्ड प्लॉट है, ये वाला सेकंड वाला था, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड वाले में भी सेम है, केमिकल यूज़ किया है, लेकिन इसमें ग्रीन मैन्यूरिंग नहीं है, सिर्फ खाली दो सेकंड वाले प्लॉट में ग्रीन मैन्यूरिंग था। इसका पत्तों का साइज़ कौन सा भी पत्ता उठा लो, मेरे इससे भी कम है, कम है, कम है, कम है, मतलब इन दोनों के बीच, इन दोनों के अंगूठे से और उंगली के बीच में ही साइज है इसका, आप देख सकते हैं। और एक बात मैं बताना भूल गया, इसमें मैंने कोई भी जीवामृत का स्प्रे नहीं किया, कोई भी घन जीवामृत नहीं डाला, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे से रह गई। अगर मैं इसमें जीवामृत का स्प्रे करता हूँ, या फिर क्योंकि अभी बारिश के टाइम तो हाथ से जीवामृत देना बहुत ही मुश्किल है, अगर इसमें मैं जीवामृत का स्प्रे भी करता हूँ तो मुझे एक 1.5% भी, मतलब और अच्छे रिजल्ट्स आ सकेंगे। और इसमें हमने घन जीवामृत भी नहीं दिया, सिर्फ ग्रीन मैन्यूरिंग दिया है, मतलब ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप लिया था लास्ट सीज़न में। तो मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल कुछ मेरे ऑफिस के टाइम से मैं टाइम निकाल के मैं कुछ स्प्रे का सोचूंगा, स्प्रे वगैरह करने का। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। तो अभी एक चलते चलते मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन आया। तो ये हमारा खेत यहाँ तक है, तो ये हम इसमें कुछ नहीं करते, ऐसा एक पड़ा हुआ है। तो एक जस्ट चलते चलते मुझे ये लेडी बीटल्स दिखे। तो ये लेडी बीटल्स है, इनका मेन पर्पस खेत के लिए क्या होता है कि ये जो हमारे कुछ कीट है जो फसल को खाते हैं, पत्तों को खाते हैं, ये उनको खाते हैं। तो अभी एक देख सकते हैं यहाँ पे कोई हम केमिकल तो नहीं डालते, ये तो ऐसा ही बंजर पड़ा हुआ है। इसमें कोई ऐसे ट्रैप प्लांट्स भी नहीं है जिससे वो लेडी बीटल्स आकर्षित हो जाए। हाँ, अगर हम कुछ ऐसे कुछ ट्रैप प्लांट्स रहते हैं जिसको लेडी बीटल्स अट्रैक्ट करती है, ऐसे लगाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। लेकिन अगर नहीं भी रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप केमिकल का कोई भी स्प्रे यूज़ मत करो, क्योंकि अगर आप केमिकल का स्प्रे यूज़ करोगे तो ये मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो हमारा जो नेचुरल बैलेंस है बिटवीन जो इंसेक्ट्स है हार्मफुल और जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स है, उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये तो सेम वैसा ही है जिससे कि जंगल में कितने शेर रहते हैं, ऐसा नहीं कि जितना हमारे डियर्स रहते हैं या फिर उनके ज़्यादा, तो उनके संख्या के मामले में उनके नंबर्स के कंपेयर करें तो शेर तो खाली 0.5% ही होंगे। तो 5-6 शेर होते हैं और बाकी के भैंस बकरी इतना होते हैं जंगल में। तो ऐसा ही है, इनकी संख्या कम है जो दिखने में हमें दिख नहीं सकती, हम ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन ये पूरा कंट्रोल कर देते हैं हमारे जो शत्रु कीट है। फिलहाल वैसे देखा जाए तो कोई भी फार्मर का शत्रु नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है। तो ये तो एक नेचर का बैलेंस है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद।